भगवान नहीं करे, पर मान लीजिए कि कभी आपकी तबीयत खराब हो गई। आप अपने डॉक्टर पे भरोसा करते हो, इलाज करवाते हो, जो कि करना भी चाहिए, पर आपका उल्टा नुकसान हो जाता है। अब आपका ये जो नुकसान था, ये बीमारी की वजह से हुआ या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से? ऐसे केस में घबराना नहीं है और कोर्ट कचहरी का भारी खर्चा बचाने के लिए सबसे पहले ये 3 चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है। सबसे पहले तो जो भी हुआ, उसे लिखित में लाइन से लिखो, टाइम और डेट के हिसाब से। इसे बोलते हैं केस हिस्ट्री या केस टाइमलाइन, और इसका सबसे बड़ा काम होता है कोर्ट, वकील और डॉक्टर को कन्फ्यूजन से बचाना। अब अपने प्रेस्क्रिप्शन, टेस्ट रिपोर्ट, बिल और सारे डॉक्यूमेंट लेके सेकंड स्टेप में आपको मिलना है मेडिको लीगल एक्सपर्ट से। ये मेडिको लीगल एक्सपर्ट आपका सबसे बड़ा हथियार है, आपका सबसे बड़ा टूल है, आपका सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड है। क्योंकि गलत इलाज का सच सबसे बेहतर बस एक मेडिको लीगल एक्सपर्ट ही आपको समझा सकता है या बता सकता है। ये जो एक्सपर्ट है, ये आपके डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट का एनालिसिस करता है और आपको बताता है कि आपका केस कितना मजबूत है या कितना कमजोर है, और सबसे जरूरी बात, ये केस करने लायक भी है या नहीं। वरना सिर्फ कई बार गलतफहमी में कि आपके साथ नेग्लिजेंस हुआ है, आप सीधे कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाते हो, तारीख पे तारीख ले आते हो और पैसा भी चढ़ाते हो। अगर जरूरत पड़ती है तो ये एक्सपर्ट आपको केस के हिसाब से सेकंड ओपिनियन के लिए सर्जन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट जैसे अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट की सहायता भी दिलवाते हैं। इसके अलावा आपकी बीमारी जैसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट क्या क्या सजा या जुर्माना दे सकता है, या फिर क्या पहले किसी केस में दिया है, ये भी आपको यही एक्सपर्ट बताते हैं। अब आपको अपना पका पकाया केस लेके, अपनी फाइल लेके वकील से मिलना है और अपना केस लड़ना है। तो इस लड़ाई में आप अपने आप को अकेले मत समझना, और इधर उधर भटकने के बजाय, इतना खर्चा करने के बजाय सीधे मेडिको लीगल एक्सपर्ट के पास जाना। याद रखो कि राइट टू प्रॉपर एंड स्टैंडर्ड हेल्थ केयर आपका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, दिल की सुनिए और फॉलो कीजिए डॉक्टर इन लोग को।